नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे स्टोरी टेलर आपका स्वागत है। आज की ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी जब वो अपनी नानी के यहाँ जाया करता था। दोस्त, आप लोग भी अपने रिश्तेदार के यहाँ कोई ऐसी घटना का अनुभव किया हो तो कमेंट में मुझे स्टोरी बता सकते हैं। मैं अपने YouTube चैनल पर उसको अपनी आवाज़ दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। यह कहानी तब की है जब मैं अपने ताऊ जी के घर पर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे ताऊ जी बांदा जिले में एक सरकारी विभाग में क्लर्क हैं, तो उन्हें रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ था। वे इस क्वार्टर में दूसरी मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिससे पीछे की ओर एक जंगल दिखता था और रात के समय उस जंगल में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे थे, बात कर रहे थे कि तभी भैया हम सब से कहने लगे कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के इस समय में जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उनसे कहने लगे कि क्या फालतू बात कर रहे हो, भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो। वो बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि यह तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वह आवाज़ उसके पिता की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूरी पर थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी थी, मतलब उनको बुलाने की। उनके बेटे की आवाज़ में कोई उनको पुकार रहा था। जब वे दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा नहीं था, इसलिए कोई भी जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने भैया की यह कहानी सुनकर हंसने लगा। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर बैठ गया। रात का समय में उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुँह करके देखने लगा कि क्या भैया ने जो बताया वो सच होगा। कि तभी मैंने देखा कि ताऊ जी का लड़का उस जंगल के किनारे खड़े देख रहा है। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वह टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुँच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ वो नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो अब मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं, तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि मैंने देखा कि मेरा भाई तो बाथरूम से निकल रहा था। यह देखकर मैं शक पका गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला कि मैं तो यहीं था। तुम क्या बोल रहे हो। मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था और तुम तो मुझे भी बुला रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम ये सब मुझे डराने के लिए बोल रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला।
इतना कहकर वह टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी अभी क्या देखा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखकर मुझे बताइए, और ऐसी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।